हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इस चैप्टर को आज हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीटली पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप लोगों को इससे पहले के जो हमारे चैप्टर्स हैं ना, जो आप पढ़ रहे हैं, वो आपको समझ आ रहे होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिभा सक्सेना ये कुछ क्वालिफिकेशंस मेरे बारे में और कुछ ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सत्या शिक्षा 678। क्या आपने इसको ज्वाइन किया, जरा मुझे बताओ। और अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करो जाकर, क्योंकि इसमें आप ही का बेनिफिट है। आपको यहाँ पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस वगैरह सब कुछ मिलने वाले हैं कि आपके लिए कौन सी नई वीडियो यूट्यूब चैनल पर हमारे आई हुई है। ठीक है, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, माइंड मैप्स भी मिलेंगे, तो आप जाकर के उसको अवेल कीजिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक में हम लोग पढ़ेंगे कि फाइबर्स क्या है और फैब्रिक्स क्या है। ठीक है, अच्छा, ये बताओ कि सब बच्चों को ये पता है ना कि फाइबर टू फैब्रिक जो चैप्टर था उसमें फाइबर और फैब्रिक में हम लोगों ने कैसा डिफरेंशिएट क्रिएट किया था, कैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था कि फाइबर क्या होते हैं, फैब्रिक्स क्या होते हैं। सबको ध्यान है? अगर चलो नहीं भी ध्यान है तो आज ये क्लियर कर लेते हैं। देखो बच्चों, जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स रॉ फॉर्म में मटेरियल होता है। और फैब्रिक्स क्या होते हैं, वो फाइबर से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, फाइबर्स क्या होते हैं, द क्लोथ आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। द क्लोथ, जो कि हमारे कपड़े होते हैं, ठीक है, वो किससे मिलकर के बने होते हैं, फैब्रिक से मिलकर के बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और फैब्रिक किससे मिलकर के बने होते हैं, फाइबर से मिलकर के बने हुए होते हैं। और वो फाइबर्स कहाँ से आते हैं, वो नेचुरल नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेज से आते हैं, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया। ये सारी ही जो आपके ये सोर्सेज हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो आपके फाइबर्स हैं, कुछ नेचुरल है, कुछ सिंथेटिक है, जो कि हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में फाइबर टू फैब्रिक में ऑलरेडी पढ़ भी लिया है, तो उस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो क्या होता है फाइबर एंड फैब्रिक्स, कि जो फैब्रिक्स होते हैं वो हम पहनते हैं, जो कपड़े वो फैब्रिक्स होते हैं। जैसे मैंने इस ये जो ब्लू कलर का पहन रखा है हुडी, ये फैब्रिक है एक। और ये जिनसे मिलकर के बना हुआ है वो फाइबर है। अब वो कौन सा फाइबर होगा, ये शायद कॉटन मिक्स हो और समथिंग एल्स, कुछ और भी हो सकता है ना। फिर उसके बाद में फाइबर्स ना बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो कुछ होते हैं जो आपके, ये वैसे तो बेसिकली ये किस बेसिस पे डिवाइड किए जाते हैं, ये देखो पहले। जो फाइबर्स होते हैं, हमारे फाइबर्स हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखा है, लेकिन जिन बच्चों का छूट गया है, जो नहीं पढ़ पाए हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो उनके लिए मैं फिर से बता देती हूँ। जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचुरल, और एक होते हैं सिंथेटिक, होते हैं ना। तो नेचुरल सिंथेटिक होते हैं। तो नेचुरल में कॉटन, सिल्क, वूल आता है, और सिंथेटिक में आपके जो सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर जो होते हैं, उनमें आपके नायलॉन, रेयॉन, ये सारे आते हैं। ये अभी हम सब देखेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, जो नेचुरल नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं हमें, उन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, है ना। ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर है। कॉटन क्या होता है, कॉटन बॉल से आता है। इसकी सीड जो है वार्म क्लाइमेट में ब्लैक सॉइल में लगाई जाती है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना। सिल्क कहाँ से आता है, सिल्क वॉर्म से आता है। वूल कहाँ से आता है, शीप से आता है। तो ये कहाँ से आता है, लिख ले, कॉटन बॉल। सिल्क कहाँ से आता है बच्चा, सिल्क वॉर्म से आता है, सिल्क वॉर्म से। वूल कहाँ से आता है, वूल आता है शीप से। ठीक है, okay. इसके बाद फाइबर्स दैट आर मैन मेड आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। वो फाइबर्स जो कि मैन मेड होते हैं, यानी कि आदमी खुद उसको बनाता है, यानी कि इंसान खुद उसको बनाते हैं, वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं रेयॉन। जैसे आपका ये जो है, ये रेयॉन है, ये रेयॉन है। और होते हैं नायलॉन, ये आपका नायलॉन है। ठीक है, देखे होंगे आपने जैकेट्स टाइप इस मटेरियल की बनती है। और एक्रिलिक जो होता है, इसको हम इस फॉर्म में देखते हैं। शायद स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही होगी आप लोगों को, चलो मैं फिर से लिख देती हूँ। तो ये वाले जो होते हैं, ये भी आपने देखे होंगे, है ना। तो इनको कहते हैं एक्रिलिक। ओके, तो ये तीन तरीके के फाइबर्स जो होते हैं वो मैनमेड में आ जाते हैं, और भी होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग इसको ही पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो स्मॉल यूनिट होती है, केमिकल ज्वाइन टुगेदर।
ये स्मॉल यूनिट होती है केमिकल्स की, जो केमिकल्स ज्वाइंट हो जाते हैं एक दूसरे से टुगेदर। ये जब ज्वाइन होते हैं तो एक यूनिट बनाते हैं पूरा, और वहां से ये सिंथेटिक फाइबर्स मिलते हैं। जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे पूरी चेन तरीके की होती है, और उस चेन में जो है हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो लगे हुए होते हैं, और इस तरीके से फाइबर बनता है। यस, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर और स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल ज्वाइन टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ चेन, इन द फॉर्म ऑफ चेन, ठीक है। द चेन सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ पॉलीमर। और चेन जो है उसको हम कहते हैं पॉलीमर। मतलब कि आपकी, जैसे अगर हम सपोज अगर हम ले CF की, आपको एक बना करके दिखाती हूँ मैं चेन। या सपोज मैं एल्कीन की बनाती हूँ। एल्कीन एक होता है CH2CH2CH2CH2। ये इस तरीके से एक चैन रहती है, नंबर ऑफ बहुत सारे इसमें कार्बन के आइटम्स, हाइड्रोजन के आइटम्स होते हैं, तो इसको बोल देते हैं पॉलीमर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो है ना, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐड हुए हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं पॉलीमर। द पॉलीमर इज ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड होता है, और ये मिलकर के बना होता है पॉली प्लस मर से। पॉली मीन्स होता है बच्चा मैनी, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, और मर मीन्स यूनिट्स। तो पॉलीमर जो होता है वो बहुत सारे यूनिट से मिलकर के बनता है। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने आपको 3 ही यूनिट दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है, पूरा होल एन है। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसमें 1 2 3 4 और 100 एंड 1000 पता नहीं कितने यूनिट्स जो है लगी हुई होंगी, तो इसीलिए इसको बोल दिया पॉलीमर। दिस पॉलीमर मीन्स मेड ऑफ मैनी यूनिट जॉइंट्स टुगेदर। पॉलीमर का मतलब इस तरीके से क्या हो गया कि बहुत सारी यूनिट जो है जब साथ में ज्वाइंट हो जाए तो उसको कहते हैं पॉलीमर। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर की। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं ये हमने देखा भी था। अभी मेनली हमने रेयॉन, नायलॉन और एक्रिलिक हमने देखी थी, बट अब इसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन थोड़ा सा इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। रेयॉन देखो, रेयॉन में क्या होता है, कुछ ये जो आपकी मैट होती हैं, ठीक है, तो ये मैट बनाने के लिए काम में आता है, कपड़ों के लिए तो आता ही है। तो रेयॉन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वुड पल्प, जो ऊन का जो पल्प होता है, ठीक है, रेसा रेसा टाइप का जो पल्प टाइप का होता है, उससे मिल करके जो है हमारा रेयॉन बनता है। रेयॉन रिसेम्बल्स सिल्क, सो इट ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। ये कैसा लगता है, देखने में ऐसा लगता है जैसे कि सिल्क का कपड़ा हो या सिल्क जैसा हो, तो इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है। तो रेयॉन क्या है, समझ गया, रेयॉन है वुड पल्प। वुड पल्प का मतलब है जो आपका, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, वुड पल्प का मतलब है जो आपका लकड़ी होती है ना, जो लकड़ी हमारी होती है ना, लकड़ी में आप देखते हो कि कुछ पल्प टाइप का होता है, ठीक है, नॉट वूल का नहीं होता है, सॉरी फॉर दैट। पल्प किसका होता है, वुड का होता है। पल्प का मतलब हो गया जैसे आपने कागज को पानी में डुबो दिया, वो किस तरीके से हो गया, स्पंजी टाइप, नॉट स्पंजी बट वो सॉफ्ट हो जाता है एकदम से। इस तरीके से वुड भी होता है, लकड़ी होता है, लकड़ी का चूरा टाइप जो होता है वो पल्प टाइप का बन जाता है जब, तो उससे हम रेयॉन बनाते हैं। ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ओके। देन हम लोग बात करेंगे रेयॉन फाइबर की, कि वो किस लिए यूज किया जाता है। तो ये डाई जो होती हैं, डाई जो बालों में कुछ लोग लगाते हैं, कपड़ों के लिए भी यूज की जाती है। तो डाई के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए रेयॉन फाइबर कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स। मतलब इसको जो है, रेयॉन फाइबर को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर में यूज कर सकते हैं, तो इसको हम डाई कर सकते हैं। रेयॉन इज वेरी चीप, ये बहुत ज्यादा सस्ता है एज कम्पेयर टू सिल्क। सिल्क के मुकाबले अगर देखा जाए तो रेयॉन बहुत ज्यादा सस्ता है। एनीवन कैन अफोर्ड इट, कोई भी इसको मतलब आराम से अफोर्ड कर सकता है। बेडशीट आपने कभी देखी है, बेडशीट्स, बेडशीट्स हो गई या शर्ट्स हो गई, साड़ी हो गई, ये सारी ही चीजें जो होती हैं, ये ज्यादातर रेयॉन इसमें मिक्स रहता है, या फिर मेनली ये रेयॉन की ही बनी हुई होती है। जब आप दर्जी के पास में, या अगर आप किसी एक शॉप में कपड़ा वगैरह लेने जाते हो, तो आप देखते हो कि उसपे लिखा भी होता है कि क्या क्या उसमें मिक्स है। कॉटन मिक्स है तो कितना परसेंट है, रेयॉन है तो कितना परसेंट है। कभी ध्यान दिया है, इस बार ध्यान देना, ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं नायलॉन। नायलॉन क्या है, नायलॉन वॉज फर्स्ट कमर्शियली सिंथेसाइज्ड फाइबर। अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि फर्स्ट कमर्शियली कमर्शियली सिंथेसाइज्ड फाइबर कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट कमर्शियली सिंथेसाइज्ड का मतलब है कि सबसे पहले जो कमर्शियली जिसको बेचने के लिए बनाया गया वो फाइबर मैन मेड कौन सा है, तो वो है नायलॉन। ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन वाज स्टार्टेड ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली इन न्यूयॉर्क एंड लंदन।
तो सबसे पहले साइमल्टेनियसली मतलब साथ-साथ न्यूयॉर्क और लंदन में साथ-साथ जो है सबसे पहले प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हुआ था। तो ये बात आप याद रखेंगे, एमसीक्यूज़ में ऐसे पूछा जाता है, ठीक है? न्यूयॉर्क एंड लंदन, ठीक है? तो इसमें आपको याद रखना है कि न्यूयॉर्क और लंदन में प्रोडक्शन इसका सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। Thus it got its name न्यूयॉर्क यानी कि एनवाई फॉर न्यूयॉर्क एंड लॉन फॉर लंदन। इसका नाम जो है आपने देखा होगा NYLON होता है, तो NYLON को न्यू यॉर्क का NY ले लिया और लंदन का LON ले लिया, तो इस तरीके से इसको हमने बोल दिया नायलॉन। क्योंकि सबसे पहला प्रोडक्शन मैंने बताया ही था आपको कि किस कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, न्यूयॉर्क में और लंदन में, ठीक है? तो वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन कौन-कौन से हो सकते हैं, जैसे आपने ये देख रहे होंगे, ये का जो लेस है या आपके ब्रश में लगने वाला जो अ, ब्रश में जो मटेरियल लगा हुआ होता है, ये जो सॉक्स हैं पैराशूट में और जो ट्रैकिंग करते हैं उनके रस्सी में और ये अलग से कुछ इनका यूज़ करते हैं कपड़ों में, तो यहाँ ये जो नायलॉन है वो मिलते हैं। नायलॉन जो है, नायलॉन इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। नायलॉन को सिंथेसाइज्ड कैसे किया जाता है मतलब किस तरीके से उसको बनाया जाता है, प्रोसेस में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, तो वो होता है कोल सबसे पहला, जैसे उसमें वुड पल्प था ना, वैसे ही इसमें क्या होता है, कोल होता है, वाटर होता है, कोल होता है, वाटर होता है और हवा होती है। इन तीनों की ज़रूरत होती है इसको नायलॉन को बनाने में। द फाइबर ऑफ नायलॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। नायलॉन का जो फाइबर होता है, न यानी कि नायलॉन का जो मटेरियल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड इट आल्सो रिसेम्बल्स सिल्क और ये सिल्क की तरह मालूम पड़ता है। फॉर द फर्स्ट टाइम सबसे पहले नायलॉन वाज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिसल ऑफ टूथब्रश। ब्रिसल मतलब जो ऊपर के जो आपके टूथब्रश में ऐसे इस तरीके से देखते हो आप, ये आपका टूथब्रश होता है। आप देखते होगे यहाँ पर जो है ये, इसको कहते हैं ब्रिसल्स, ठीक है? इसमें इसको यूज़ करते हैं, नायलॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, रोब्स, तो इसको डिफरेंट टाइप ऑफ आपके क्लॉथ बनाने में, रोब बनाने में, सॉक्स बनाने में, कर्टेन्स बनाने में, जो पर्दे होते हैं, स्लीपिंग बैग्स बनाने में, पैराशूट बनाने में नायलॉन का यूज़ किया जाता है। और कहाँ टूथ ब्रशेज़ में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अगर नायलॉन का कहीं यूज़ किया गया था कमर्शियली यानी कि अ, पैसे कमाने के लिए मतलब कि उसका प्रोडक्शन किया गया फिर उसको सेल करने के लिए जब उसका यूज़ किया गया तो सबसे पहले टूथ ब्रशेज़ में, ठीक है? वहाँ पर जो है इसका यूज़ किया गया था। आफ्टर दैट उसके बाद इट वाज़ स्टार्टेड यूज़ एज़ फैब्रिक फिर उसके बाद में ये एक फैब्रिक की तरह स्टार्ट होना यूज़ होना चालू हुआ। फैब्रिक मतलब वही कि कपड़ों के लिए, कपड़ों में यूज़ होने लगा, कपड़ों में मिलने लगा। ठीक है? फर्स्ट टाइम कहाँ पर मिला था? टूथब्रश में ये कमर्शियली इसको यूज़ किया गया था, ये याद रखना, ठीक है? द फाइबर ऑफ नायलॉन इज़ स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। अब तुम इसकी स्ट्रॉन्गनेस का अंदाज़ा लगा सकते हो बच्चा? नायलॉन फाइबर जो है ना स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर एक स्टील का तार ले लो और नायलॉन ले लो तो नायलॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टील के वायर से ठीक है और सेम थिकनेस का लोगे तब भी मतलब आपने एक स्टील वायर लिया ठीक है आपने एक स्टील वायर लिया सीधा नहीं बनाया ये आई नो एक स्टील वायर लिया ठीक है तो इसको लिख दिया मैंने स्टील वायर जिसे समझ में तो आए ये स्टील वायर है और एक मैंने नायलॉन ले लिया सेम थिकनेस का अब सेम थिकनेस बन पाए या नहीं वो बात अलग है ठीक है और मैंने ले लिया नायलॉन तो ये जो नायलॉन और स्टील वायर है ना ये सेम थिकनेस का लिया और आप देखोगे इसको लेकर के कि जो स्टील वायर है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नायलॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग आगे चलते हैं पॉलिएस्टर पॉलिएस्टर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैन मेड फाइबर अगर सबसे पॉपुलर मैन मेड फाइबर अगर आपसे पूछा जाता है ठीक है तो आप लगाते हो पॉलिएस्टर ठीक है और इसका यूज हम करते हैं क्लॉथ बनाने में इट इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर ईस्टर एक केमिकल यूनिट होती है ईस्टर क्या होती है एक केमिकल नेम है ये जो आप बड़े क्लास में जब आओगे तो आप पढ़ोगे इसको ईस्टर ठीक है तो ईस्टर में आप देखते हो कि ये जो ईस्टर है ईस्टर की बहुत सारी यूनिट्स ले लो बहुत सारी ईस्टर की जब यूनिट्स ले लोगे है ना ईस्टर की बहुत सारी यूनिट्स ले लोगे मैनी यूनिट्स तब आपका पॉलिएस्टर बनता है मैनी यूनिट्स तो जाहिर सी बात है बहुत सारी ईस्टर की यूनिट यानी कि पॉली ईस्टर इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारी ईस्टर की यूनिट है ठीक है फिर आता है टेरलिन
टेरिलीन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ पॉलिएस्टर। अब पॉलिएस्टर के भी बहुत सारे टाइप हैं, तो उसमें से सबसे फेमस टाइप जो है वो होता है टेरिलीन। क्या याद करा तुमने? मेरे साथ में याद करो। पॉलिएस्टर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैनमेड फाइबर विच इज यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ। ये क्लोथ बनाने में यूज किया जाता है, इसको याद कर लो। और क्योंकि ये ईस्टर की बहुत सारी यूनिट से मिलकर के बना हो जाता है, बनता है, इसलिए इसे पॉलिएस्टर कहते हैं। पॉलिएस्टर के भी कई टाइप होते हैं और सबसे खास, ऐसे तो बहुत टाइप हैं, तो आपको बहुत सारे याद नहीं रखने हैं, जो सबसे खास है टेरिलीन। ठीक है, टेरिलीन सबसे ज्यादा फेमस टाइप ऑफ पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर इज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अपैरल। ठीक है, सच एज शर्ट्स, पैंट, जैकेट, बेडशीट, ये बहुत सारे अपैरल्स बनाने के लिए काम आता है। इसमें हम बेडशीट में भी देखते हैं इसको, जैकेट्स में देखते हैं, पैंट में देखते हैं, शर्ट में देखते हैं, कर्टन्स, साड़ी, माउस पैड देखा है कंप्यूटर में, जो माउस के नीचे जो पैड लगा हुआ होता है। पॉलिएस्टर इज यूजिंग इन मेकिंग रोप्स, रस्सी बनाने में, फैब्रिक्स ऑफ कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, कुशनिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल इन अ पिलो। पिलो में, तकिए में जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल जिसमें आपका कंडक्शन ना हो पाए हीट और उसका, इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो वहां पर काम आता है। ठीक है, तो ये जो है आपका बहुत जगह काम आता है, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है। पॉपुलर का मतलब है कि बहुत सारी जगहों पे जो काम आए वो पॉपुलर है ना? जिसको कोई नहीं पूछ रहा तो वो पॉपुलर तो होगा नहीं। तो ये पॉपुलर इसीलिए क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में काम आ रहा है। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर फाइबर्स आर ऑलमोस्ट रिंकल फ्री। ठीक है, फैब्रिक्स जो होते हैं मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर फाइबर, जो फैब्रिक्स पॉलिएस्टर फाइबर से मिलकर के बने होते हैं, वो रिंकल फ्री होते हैं। रिंकल फ्री का मतलब है कि अगर आप उसको उसको जो है गुड़ी मुड़ी करके कहीं पर डाल दो और फिर निकालो तो वो वापस वैसे ही निकलेंगे, कुछ उसमें नहीं, आपको ज्यादा कुछ क्रीसेस बिगड़ी हुई नहीं दिखेंगी। इजी टू वॉश होते हैं पॉलिएस्टर, इसीलिए फेमस है भाई। रिंकल फ्री है, इजी टू वॉश है ना, शाइन बनी रहती है, तो ज्यादातर लोग इसको लेना पसंद करते हैं अपनी चीजों में। तो ये जो है आपका पॉलिएस्टर हो गया। और कुछ और हम चीजें देखेंगे, जैसे इट इज द पॉलिएस्टर विच मेड द फैब्रिक चीपर इन इंडिया एज वेल एज इन द होल वर्ल्ड। ये पॉलिएस्टर ही था जब फैब्रिक बहुत ज्यादा, जिसको फैब्रिक को बहुत ज्यादा चीप बना दिया इसने, और पूरे वर्ल्ड वाइड भी फैब्रिक बहुत ज्यादा चीप हो गया था। फिर आता है टेरिकॉट, सुना होगा ना टेरिकॉट। टेरिकॉट इज फैब्रिक मेड आफ्टर मिक्सिंग द टेरिलीन एंड कॉटन। जब आप कॉटन कॉटन प्लस आप टेरिलीन, इन दोनों को मिक्स कर देते हो तो बन जाता है टेरिकॉट। बस, दोनों के नाम से ही समझ में आ रहा है कि दोनों किससे मिलकर के बने हैं, टेरिकॉट। तो ऐसे आप भी याद कर लेना। फिर फिर है फैब्रिक्स विच आर मेड बाय मिक्सिंग ऑफ पॉलिएस्टर विद अदर नेचुरल फाइबर्स, उनको हम पॉलीबूल, पॉलीकॉट ऐसे करके नाम देते हैं। ठीक है, पॉलीकॉट, पॉलीबूल, ईटीसी और अदर फैब्रिक्स विच आर मेड बाय मिक्सिंग ऑफ पॉलिएस्टर विद नेचुरल फाइबर। पॉलिएस्टर को किसी नेचुरल फाइबर से मिला दिया तो कुछ और बन जाएगा, जैसे पॉलीबूल, बूल मिला दिया तो, पॉलीकॉट, कॉटन मिला दिया तो इस तरीके से है। बाकी फिर आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। पीईटी, पॉली इथाइलिन टेरे टेरेपैथलेट, ठीक है, पॉलीएथाइलिन टेरेपैथलेट, ये पीईटी के नाम से जाना जाता है। पॉली, पी फॉर पॉली, इथाइलिन, ई, और टेरेपैथलेट, इसका हो जाता है ये टी फॉर टेरेपैथलेट। तो पॉलीइथाइलिन टेरेपैथलेट इज वेरी फेमस टर्म फॉर पॉलिएस्टर। वाटर बॉटल्स, जो पानी की बोतल बोतल होती हैं, मैनी कंटेनर्स जो होते हैं यूज इन द किचन, किचन में यूज करते हो, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर मेड यूजिंग पीईटी। पीईटी जिसको शॉर्ट में पॉलिएस्टर भी कहते हैं, होता है ये पॉलिएस्टर का ही टाइप होता है, बट इसको पीईटी भी कहते हैं, पॉलीइथाइलिन टेरेपैथलेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलीईस्टर। इसके बाद में हम देखेंगे एक्रिलिक। एक्रिलिक इज मेन मैन मेड फाइबर होता है बच्चा। सिंस एक्रिलिक रिसेम्बल्स वूल, क्योंकि ये वूल की तरह लगता है, किसकी तरह लगता है, वूल की तरह लगता है, इसीलिए इसको हम आर्टिफिशियल वूल कह देते हैं। भाई जो एक्रिलिक है वो एक सिंथेटिक फाइबर है, और बोला किसकी तरह रहा है, वूल की तरह रहा है, इसलिए हमने आर्टिफिशियल वूल कह दिया इसको, सिंपल। और सिंथेटिक वूल कह देते हैं इसको कभी कभी। तो या तो इसे सिंथेटिक वूल कह लो या फिर आर्टिफिशियल वूल कह लो, दोनों ही एक ही मतलब समझे जाएंगे। एक्रेलिक इज चीपर देन नेचुरल वूल, जो आपकी नेचुरल वूल होती है ना, उससे चीप होता है, मतलब सस्ता होता है एक्रेलिक।
ठीक है, एंड कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, और इसको बहुत कलरों में रंग हम कर सकते हैं। ठीक है, दस एक्रिलिक इज वेरी पॉपुलर एंड टेकिंग द प्लेस ऑफ बूल टुडे। और एक्रिलिक आज की डेट में इतना ज्यादा फेमस हो गया कि अब वो बूल जो है उसका प्लेस लेने लग गया है। देखा है, एक होता है नेचुरल बूल, एक होता है बूल के तरह लग रहा है, तो वो एक्रिलिक होता है। एक्रिलिक इज यूज्ड इन मेकिंग स्वेटर्स, ब्लैंकेट, मैनी अदर क्लोथ को बनाने के लिए एक्रिलिक का यूज करते हैं। बच्चों ने देखा होगा, कितने बच्चों ने एक्रिलिक को देखा है, जरा बताओ। अब हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो बच्चा, पहले वाले चैप्टर में हमने सीधा सीधा नेचुरल फाइबर पर ज्यादा फोकस किया था, इस वाले में हम सिंथेटिक फाइबर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अगर तुम दोनों को पढ़ लोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ इनकी अच्छाइयां देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर चीपर देन नेचुरल फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर चीप होते हैं नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर से ज्यादा मजबूत होते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर से ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। सारी अच्छी चीजें सिंथेटिक फाइबर के लिए आ रही हैं। इट इज इजी टू मेंटेन सिंथेटिक फाइबर, ये ज्यादा इजी होता है मेंटेन करके रखना सिंथेटिक फाइबर को। कैसे, अभी कॉटन का कपड़ा लो, क्या करोगे, उसको ताव बनाकर भी रख दोगे तभी भी वो क्या हो जाएगा, फोल्ड करके रखोगे तब भी उसकी क्रीजेस बिगड़ जाएंगी। लेकिन वहीं अगर आप सिंथेटिक फाइबर लेते हो कुछ भी, तो वो वैसे का वैसा उसका शाइनीनेस और वो सब वैसे ही मिलती है, और क्रीज भी वैसे ही मिलती है। करके देखना, कंपेयर करके देखना, ठीक है। फिर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक्स आर डाइड अप इन लेस टाइम। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं, और कम टाइम में ड्राई हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आर रीडली अवेलेबल, और ये बहुत ज्यादा अच्छे से अवेलेबल है। तो जब इतनी खास बातें हैं तो क्यों ना ये फेमस हो, इसीलिए पॉलिएस्टर और टाइलिन ये सब बहुत ज्यादा फेमस आपके सिंथेटिक फाइबर हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्लास्टिक्स क्या होती हैं। प्लास्टिक्स क्या होती हैं, वही बहुत सारी यूनिट्स को मिला करके जब हम केमिकल यूनिट्स को मिला देते हैं तो ये हमारी प्लास्टिक बन जाती है। तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। फिर जब बहुत सारी यूनिट से मिलकर के बनी है तो दैट मीन कि ये एक पॉलीमर है। तो प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। यूनिट्स ऑफ सम प्लास्टिक्स हैव लीनियर अरेंजमेंट। किसी किसी प्लास्टिक का लीनियर अरेंजमेंट होता है। लीनियर किसको कहते हैं बेटा, लीनियर, लीनियर मतलब वन लाइन में, वन लाइन में, है ना। तो यूनिट ऑफ तो लीनियर अरेंजमेंट होता है इनका। while some plastics are formed by the cross linked अरेंजमेंट। किसी किसी का लीनियर अरेंजमेंट होता है, किसी किसी का क्रॉस होता है। क्रॉस मतलब जैसा आप ये देख रहे हो, ठीक है। तो किसी का क्रॉस है, किसी का लीनियर है। दो तरीके से, क्रॉस और लीनियर, दो ही तरीके से आपको प्लास्टिक की यूनिट्स अरेंज करके मिलेंगी। और जब अरेंज होती है ये तो प्लास्टिक बन जाती है। देखने में तो आपको प्लास्टिक ही दिख रही है, लेकिन अंदर का जो मामला है वो कुछ ऐसा है कि लीनियर और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट उसका जो होता है यूनिट्स में रहा होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन प्लास्टिक्स। देखो, हमें ये पता है, अगर नहीं पता है तो जान लो जल्दी से, कि जितने भी मैटर्स होते हैं, मैटर क्या, एवरी थिंग विच हैव सम स्पेस एंड मास। ठीक है, एवरीथिंग विच हैव सम स्पेस एंड मास, तो वो क्या होता है, हमारा मैटर होता है। और ये मैटर जो है, मैटर जो है, मैटर मेड अप ऑफ, सो मेनी, so many tiny particles, tiny particles called atoms, called atoms। ठीक है, जिनको हम एटम्स कहते हैं। ये जो मैटर होता है ना, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिनको हम एटम्स कहते हैं। तो वो एटम जो वर्ड आया है वो मुझे समझाना था तुम्हें, इसलिए मैंने इसको समझाया। देखो, तो प्लास्टिक कैन बी मॉड्यूल्ड इन ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल शेप्स। प्लास्टिक को हम जो उसकी शेप है वो किसी भी तरीके से हम शेप दे सकते हैं। ये इसका जो अरेंजमेंट होता है ना एटम्स का, एटम्स समझ रहे हो, टाइनी पार्टिकल्स, तो उसके हिसाब से हम इसको कई सारी मॉड्यूल कर सकते हैं। मॉड्यूल मतलब बना सकते हैं इसको अलग अलग टाइप के पॉसिबल शेप्स में। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, माउल्ड कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं इनटू दी वायर। अब इसका क्या मतलब है, रिसाइकल का मतलब है एक बार यूज करके हम दोबारा यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक को पिघलाकर कुछ और बना दिया। कलर कर सकते हैं, एक बार कलर करके दूसरी बार भी कलर कर सकते हैं, और बहुत सारे कलर कर सकते हैं। रीयूज कर सकते हैं, भाई भाई रिसाइकल करना मतलब रीयूज कर लो, कुछ बनाया, रिसाइकल करा, उसको यू रीयूज कर लिया। माउल्ड, माउल्ड करना मतलब किसी भी
आकार में हम ढाल सकते हैं। तो इसका मतलब चाहे चाहे तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं इनटू इट इनटू दी वायर, तार, पतले-पतले तार बना सकते हैं इसके। Thus plastic is used in making toys. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक जो है टॉयज बनाने में भी काम आती है, सूट केसेस बनाने में, बैग्स, कैबिनेट्स, ब्रशेस, चेयर, टेबल और बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको बनाने के लिए हमारी जो प्लास्टिक्स है वो यूज होती है। पॉलीथीन, अब पॉलीथीन की बात करते हैं बच्चों, आ जाओ। प्लास्टिक कवर हो गया ना, सिंथेटिक फाइबर कवर हो गया, नेचुरल फाइबर भी हमने देख लिया, अब पॉलीथीन पर। पॉलीथीन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन एक टाइप है प्लास्टिक का जो कि बहुत फेमस है। जैसे पॉलीईस्टर में टाइलिन सबसे फेमस उसका टाइप था, ऐसे ही पॉलीथीन में, प्लास्टिक में पॉलीथीन सबसे ज्यादा फेमस है, विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैरिंग बैग। और इसका हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैरिंग बैग, बैग को बनाने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब प्लास्टिक के टाइप क्या है? एक होती है थर्मोप्लास्टिक, एक होती है थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो दोनों क्या है? थर्मोप्लास्टिक किसको कहते हैं? प्लास्टिक दैट कैन बी इजीली बेंड और डीफॉर्म ऑन हीटिंग। हीट करने पे वो मुड़ जाए या अपना शेप बदल दे। डीफॉर्म मतलब कि अपनी फॉर्म को बदल दे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, लिख देती हूँ ना यहाँ पे, चेंज इन फॉर्म। चेंज इन फॉर्म या शेप, चेंज इन फॉर्म। तो डिफॉर्म हो जाए तो उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने थर्मोकोल सुना है, उसको जलाओगे तो उसका शेप वेप सब चेंज होने लग जाता है। थर्मोप्लास्टिक आर यूज्ड इन मेकिंग टॉयज। इसको हम टॉयज बनाने में, बॉटल्स बनाने में, कॉम्स बनाने में, कंटेनर बनाने में इसका यूज करते हैं। उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक दैट डू नॉट गेट डिफॉर्म। ऐसी प्लास्टिक, कुछ ऐसी प्लास्टिक देखी होगी जो डिफॉर्म नहीं होती है और ना ही हीट करने पे सॉफ्ट हो पाती है। वो कैसी होती है? अलग टाइप की होती है। व्हेन माउल्ड वंस आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको एक बार जैसा बना दिया जाए वैसे ही बन जाती है, जैसे हमारे घरों में प्लेट होती है, जैसे हमारे हमारे घरों में लगा हुआ स्विच का बोर्ड होता है, और और बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ब्रश है। तो इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं ये भी प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, लेकिन अलग टाइप की होती है, उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए जो मटेरियल होते हैं वो बेटा डिफॉर्म नहीं हो पाते हैं चाहे उनको कितना भी जलाओ। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर यूज्ड इन मेकिंग हार्डबोर्ड, इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हैंडल ऑफ किचन यूटेंसिल्स, फ्लोर टाइल्स, टाइल्स की जो फ्लोर की जो टाइल्स होती हैं। मेलेमाइन इज पुअर कंडक्टर। मेलेमाइन एक टाइप की मेटल होती है, बट वो पुअर कंडक्टर होती है ऑफ हीट की, एंड रेसिस्ट करती है फायर को। मेलेमाइन ना तो मेटल ही होती है, इवन वो कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो ना तो हीट को कंडक्ट करवा पाता है, इवन वो फायर को रेसिस्ट करता है। इट इज यूज टू मेकिंग फ्लोर टाइल। तो जो फ्लोर टाइल होती है उनको बनाने में उसका यूज किया जाता है। जो फ्लोर पे आप टाइल्स देखते हो ना, वो मेलेमाइन होती है, मेटल नहीं होती है, वो मिक्सचर होता है बहुत सारे मटेरियल्स का। तो वो किचन मटेरियल को बनाने के लिए भी बर्तनों में वगैरह में यूज किया जाता है ये मेलामाइन। ठीक है, बेकेलाइट। बेकेलाइट भी एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। इट इज यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। तो थर्मोसेटिंग में आपका मेलेमाइन हो गया और बेकेलाइट हो गया, मेलेमाइन और बेकेलाइट। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? थर्मोसेटिंग के एक बेहतर एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये सारा हम लोगों ने समझ लिया। आप पढ़ते हैं प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक को हम एक ऐसे मटेरियल की तरह देखते हैं कि हमारा मटेरियल ऑफ चॉइस है, मतलब बहुत ज्यादातर हम चीजों को प्लास्टिक वाली चीजों को यूज कर रहे होते हैं। जैसे प्लास्टिक हैज लाइट वेट, क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उसके पास में लाइट वेट है, हल्की है। ठीक है, मेटल को यूज नहीं कर रहे क्योंकि बहुत भारी है। कम प्राइस में मिल जाती है, लो प्राइस में, गुड स्ट्रेंथ होती है, अच्छी ही स्ट्रेंथ भी होती है, और इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, मेटल के कंपैरिजन में लाइट होता है। प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट टू। प्लास्टिक को हम बहुत जगह यूज कर रहे होते हैं, ये हमारी बेटर चॉइस होती है कि हम प्लास्टिक का यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक बड़ी हल्की होती है, कम प्राइस में मिल जाती है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है, मेटल के कंपैरिजन में भी हल्की होती है। कैरेक्टरिस्टिक अगर प्लास्टिक की तो फिर देखें तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि कंडक्टर नहीं होता है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, पुअर कंडक्टर होता है। मेटल्स अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो प्लास्टिक जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। दिस मेक्स इट सुटेबल टू मेक द कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। इसीलिए इसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर की कवरिंग के लिए। ऊपर देखते हो कोटिंग चढ़ी हुई होती है, वो प्लास्टिक की ही होती है। हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस।
हैंडल जो होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, वो भी क्या होती है, प्लास्टिक की होती है। बस प्लास्टिक की अलग अलग फॉर्म होती है, लेकिन होती प्लास्टिक की है। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, किचनवेयर, फ्लोर टाइल्स, ईटीसी। अब जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसके ऊपर जहां तक मुझे ध्यान है वो पीवीसी मटेरियल की होती है, वो प्लास्टिक ही होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी जो प्लास्टिक्स हैं अलग अलग फॉर्म में मिलती हैं, जो कि अलग अलग डिवाइस में यूज की जाती है। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक कैसी है, नॉन रिएक्टिव है, क्योंकि ये कैसे नॉन रिएक्टिव है, प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद द एयर, वाटर, विद मैनी ऑफ केमिकल्स। हमने पढ़ा था ना कि जो आयरन होता है वो रस्टिंग करवाता है ना। आयरन क्या करवाता है, आयरन रस्टिंग करवाता है। यानी कि जो मेटल होती है वो मेटल जैसे ही एटमॉस्फेयर के जो इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है एयर पार्टिकल्स और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उससे रिएक्ट करके बच्चा बना लेती है क्या, एक आयरन ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। और उसको हम कहते हैं रस्ट। तो प्लास्टिक जो होती है वो ऐसा कुछ नहीं करती है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन रिएक्टिव है ये। दिस करेक्टर मेक्स प्लास्टिक सुटेबल फॉर मेकिंग कंटेनर, इसीलिए कंटेनर, वाटर टैंक, आपने देखा होगा घरों में ऊपर टंकियां लगी होती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं। वाटर बॉटल, प्लास्टिक पाइप्स, पाइप भी आजकल प्लास्टिक के चल गए हैं, है ना। पहले चलते थे मेटल के। क्यों, क्योंकि ये जंग नहीं लगने देगा उस पे। टैप्स, चेयर, टेबल, सब कुछ आजकल प्लास्टिक का आने लग गया है, अच्छी अच्छी प्लास्टिक चलने लग गई है। प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है, कैसे, क्योंकि ये देखो एक तो लाइट वेट है, ड्यूरेबल है, चीप है, वेरी स्ट्रॉन्ग है। दीज क्वालिटीज ऑफ प्लास्टिक मेड इट नीड ऑफ टुडे। इतनी सारी भर भर के जिसमें क्वालिटी हो तो वो जरूरत तो बनी जाएगा ना सबकी, तो इसीलिए प्लास्टिक भी सबकी जरूरत बन गया है। वेदर इट इज पॉलिथीन बैग्स और पेंसिल बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स और अम्ब्रेलाज, फर्नीचर्स और एयरक्राफ्ट, द यूज ऑफ प्लास्टिक कैन बी सीन एवरीवेयर। चाहे वो पेंसिल बॉक्स हो, चाहे वो वाटर की पानी की बॉटल्स हो, चाहे वो अम्ब्रेला हो, वो फर्नीचर हो या एयरक्राफ्ट हो, हर जगह आपको इसका यूज दिख ही जाता है, किसका, प्लास्टिक का। चलो, तो फाइनली हमने क्या पढ़ा, सिंथेटिक फाइबर पढ़ा, हमने प्लास्टिक पढ़ा। अब हम एक और चीज देख लेते हैं जो हम ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से सब्सटेंस होते हैं। इनको देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा दी एंड। ठीक है, और हमने कर ली है पूरी तैयारी इसकी, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक फिर हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। तो बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से, उसको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोटैटो हो गया, पोटैटो के जो छिलके होते हैं आप फेंक देते हो। पील ऑफ अदर वेजिटेबल्स जो होती हैं, फूड स्टफ, फ्रूट, पेपर, कॉटन, क्लोथ, वुड, ईटीसी, ये सब क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नेचुरली ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। और सब्सटेंस दैट ईदर डू नॉट डिकम्पोज, जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कह देते हैं। जैसे कि आपका मेटल, टीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, तो ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो प्लास्टिक क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो बस इसके साथ में ये कमी आ गई एक, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो प्लास्टिक इतने ज्यादा अच्छे अच्छे यूज हम पढ़ रहे थे, अब वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब ये एक समस्या भैया खड़ी हो गई, क्योंकि अब यहाँ पर बात क्या आती है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो सकता, तो फिर ये इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन, जो हमारा वाटर पोल्यूशन है, और जो हमारा जितना भी पोल्यूशन का पार्ट है, पोल्यूटेंट बन करके ये जो है पार्टिसिपेट करने लग जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना। तो ये अब एक खड़ी हो गई समस्या, तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने क्या रोल, कुछ आदेश दिए हैं कि आप प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, बहुत ही ज्यादा जरूरी है तब करें, अदरवाइज प्लास्टिक का यूज ना करें। ठीक है, तो प्लास्टिक और एनवायरनमेंट में जैसे प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये क्या है कि अगर आप जैसे कुछ भी प्लास्टिक का खाया पिया और आपने फेंक दिया, लेफ्ट कर दिया, थ्रो कर दिया, इट टेक्स मैनी ईयर टू गेट डिकम्पोज। तो इसको बहुत साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा तो मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी ना हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इसलिए डंपिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है मना है, और प्लास्टिक का यूज ही मत करो तो डंप करना ही नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम्स क्या क्या जैसे आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती है जैसे प्लास्टिक हैज बिकम वेरी पॉपुलर एंड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। ये बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए लार्ज अमाउंट में जो प्लास्टिक वेस्ट है वो जनरेट हो जाता है। सिंस प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो प्लास्टिक वेस्ट इज गेटिंग अकोमुलेटेड अराउंड अस। क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये हमारे चारों तरफ इकट्ठा होता रहता है, ये डिकम्पोज ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज मेजर कंसर्न।
जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो हम डिस्पोज कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, एज इट कैन नॉट बी इवन बर्न, क्योंकि ये इवन जल भी नहीं सकता। ठीक है, इसको जलाया नहीं जा सकता। जलाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारी गैसेस निकलेंगी इसको जलाने पर, जो हमारे एयर के लिए जो है हानिकारक है। तो बर्निंग प्लास्टिक कैन रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ मैनी हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर, दस दिस कैन लीड टू एयर पोल्यूशन, इसलिए ये एयर पोल्यूशन बनाएगा। तो ना तो इसे जलाया जा सकता, ना ये डिकम्पोज हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, तो एक ही काम कर सकते हैं, इसका कम से कम यूज करें हम, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है वहीं पर ही करें। तो प्रिवेंटिव मेजर्स देख लेते हैं कि हमें क्या-क्या नहीं करना चाहिए। वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक थिंग्स एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो, एज फार एज पॉसिबल हम उसका प्लास्टिक का यूज जो है कम से कम करें। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन दी वाटर बॉडीज, हम पानी, नदियों में, तालाबों में, समुद्र में हम जो है प्लास्टिक बैग्स ना फेंकें, रोड पर हम प्लास्टिक बैग्स ना फेंकें। द बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। क्या होता है कि दरअसल हम लोगों ने खाया पिया और हमने तो देखा ही नहीं कि वो डिकम्पोज हो पाएगा या नहीं। तो हमने क्या किया, हमने तो एक ही डस्टबिन में वो डाल दिया, डंप कर दिया। अब वहां से वो जब जाएगा अलग प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, वही कूड़ा, तो बहुत टिपिकल हो जाएगा वहां से प्लास्टिक वाले मटेरियल को निकालना। इसीलिए आजकल दो डस्टबिन चलते हैं, ठीक है, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। तो आप अपने घरों में भी यही करो, और आपको जब कहीं पर ऐसा दिख जाता है कि अलग अलग डस्टबिन है, तो आप उसको अलग अलग ही थ्रो करो। तो इससे क्या होगा, इससे आसानी होगी, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें जो पोल्यूट जो हो रहा है, वो पोल्यूटेंट्स जो है कम बनेंगे। फॉर डीलिंग विद प्लास्टिक वेस्ट वी शुड फॉलो द 3 Rs। 3 Rs कौन से होते हैं, इसको रिड्यूस करो, इसको रीयूज करो, इसको रिसाइकिल करो। इसको रिड्यूस करो मतलब इसको कम से कम यूज करो, इसको रीयूज करो, एक ही चीज को रीयूज कर लो ना, तो दोबारा लेना ही नहीं पड़ेगा वो। ठीक है, रिसाइकिल कर लो, रिसाइकिल मतलब उसी से कुछ और बना लिया। तो ये जो है बहुत अच्छा सा एक मैसेज है कि 3 R जो है, 3 R इनका यूज करो, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल। ठीक है, तो आज चैप्टर जो है हमारा बहुत अच्छे उस पे जा चुका है, एक बढ़िया सा मैसेज है। रिड्यूस मतलब वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, एग्जाम्पल वी शुड यूज क्लोथ, जूट बैग हम यूज कर सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं है प्लास्टिक के बैग यूज करें। और रीयूज का मतलब है कि सम प्लास्टिक थिंग्स ऐसी होती हैं, कुछ प्लास्टिक की चीजें ऐसी होती हैं और कंटेनर जो हमारे होम में होते हैं, ऑफिस में, जिसको हम फिर से दोबारा से यूज कर सकते हैं, तो उसे फेंकना क्यों, नया क्यों लाना। एग्जाम्पल, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स जो होती हैं, कंटेनर शुड बी यूज फॉर कीपिंग अदर आइटम्स, आप उनको किसी और आइटम्स के रखने के लिए बना लो, है ना, जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए अलग एक प्लास्टिक का आइटम लेकर के आओ। तो ये हो गया रीयूज। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। फिर रिसाइकिल क्या है, थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, थर्मोप्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। भाई थर्मोसेटिंग वाली तो हो नहीं सकती, लेकिन थर्मोप्लास्टिक तो हो सकती है। सो आइटम मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक शुड बी सेंट टू द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। इसको रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भेजना चाहिए, जैसे टॉय हो गया, बकेट हो गया, मग हो गया, इनको भेज देना चाहिए, जिससे कि ये रिसाइकिल हो पाए। तो आज का चैप्टर मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, आज का चैप्टर मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आया। सत्ता शिक्षा 6, 7, 8 ज्वाइन करो जाकर के, और वहां से आप अपने अपने लिए बढ़िया बढ़िया जो चीजें हैं वो उठा लो। ठीक है, और ज्वाइन रहो, जिससे आप मेरे साथ में कनेक्ट रहो। आपके मेरे बीच में सिर्फ एक ही मीडियम है, वो है क्या, एक तो यहाँ जहां मैं पढ़ा रही हूँ यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ पर जुड़ो, जिससे मुझसे जुड़ पाओ। तो यूट्यूब चैनल हमारा, आप लाइक करिए इसको, हमारी वीडियो को लाइक करो, ठीक है, अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।